और इसी बीच अगली बड़ी खबर की तरफ करेंगे रुख। भोपाल से ये बड़ी जानकारी है, बालिका गृह से 26 बच्चियां हुई हैं गायब। बिना अनुमति के यहां पर बालिका गृह से ये बच्चियां गायब हुई हैं। बिना अनुमति के बालिका गृह चलाया जा रहा था और इसी से ये बच्चियां गायब हुई हैं। बालिका गृह में 68 बच्चियों के नाम है। मौके पर सिर्फ 42 बच्चियां मिली हैं। बिना अनुमति के चल रहे बालिका गृह पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर जब नाम इतने ज्यादा दर्ज थे तो 26 बच्चियां कहां गई। 68 नाम दरअसल कुल बच्चियों की इसमें दर्ज है और 68 में से मात्र 42 बच्चियां मौके पर मिली हैं, 26 बच्चियां गायब हैं। और इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही है क्योंकि बड़ा इसमें सवाल अब उठने लगे हैं, क्योंकि इसके पास कोई परमिशन नहीं थी, कोई अनुमति नहीं थी और उसके बाद भी ये बालिका गृह चलाया जा रहा था। आखिर वो बच्चियां कौन थी, कहां से आई थी, तो ऐसे तमाम मुद्दों पर अब पूछताछ फिलहाल चल रही है। और चलिए इसी बीच हमारे साथ प्रियंक कानूनगो जी जुड़ गए हैं, बाल कानून अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत, बाल आयोग अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बालिका गृह चल रहा था, 68 बच्चियों के नाम उसमें शामिल थे, 42 उसमें बच्चियां मिली हैं, बिना अनुमति के ये चल रहा था। आखिर जो बच्चियां थी वो कहां गई बाकी? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के महिला बाल विकास विभाग की अकर्मण्यता का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि जिस संस्था को सरकार 20 लाख रुपए साल इस बात से देती थी कि वो सड़कों से बच्चों को रेस्क्यू करे, वो अनाथ बच्चों को रेस्क्यू करे, उसी संस्था ने एक अवैध बाल गृह बना लिया। जर्मनी से करोड़ों रुपए की फॉरेन फंडिंग लाके बना लिया और जिन बच्चों को रेस्क्यू करके उसको प्रस्तुत करना चाहिए था सरकार के समक्ष, बाल कल्याण समिति के समक्ष, उन बच्चों को वहां प्रस्तुत ना करके अपने अवैध बाल गृह में रख के हिंदू बच्चियों से क्रिश्चियन प्रैक्टिस करवा रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो इस बात का कि जब 68 बच्चियों के नाम रजिस्टर में दर्ज है तो बाकी बच्चियां कहाँ गई? पुलिस में हमने FIR दर्ज करवाई है, हमने पुलिस को निर्देश दिए हैं और पुलिस को कहा है कि बाकी बच्चियों का पता करिए, इन बच्चों को CWC को प्रोड्यूस करिए और इस संस्था को, लोगों को जेल में डालने का काम करिए। लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि राजधानी भोपाल में इस तरीके से बालिका गृह चल रहा था और किसी को खबर तक नहीं लगी। ऐसी कितनी बच्चियां होंगी जिनकी जिंदगी दांव पर? देखिए, डेफिनेटली भोपाल में प्यारे मियाँ जैसे अपराधी भी पकड़े गए। तो अगर भोपाल को सुरक्षित रखना है तो राज्य सरकार के महिला बाल विकास विभाग को अधिक सजगता से काम करना पड़ेगा। और मेरा तो बड़ा साफ साफ कहना है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत के बिना इस तरीके के NGO का संचालन नहीं हो सकता। इसलिए बड़े अधिकारियों के विरुद्ध सरकार को सख्त कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तो अब इस पूरे मामले में फिलहाल पूछताछ भी चल रही होगी, अगर कुछ आप जानकारी इससे शेयर करना चाहें। हमने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है और चीफ सेक्रेटरी से हमने 7 दिन में डिटेल रिपोर्ट मांगी। जी, बहुत शुक्रिया प्रियंक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच हमारे साथ अखिलेश सोलंकी भी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, हालांकि भी हमने विस्तार से बातचीत की, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राजधानी भोपाल में इस तरीके से बालिका गृह चल रहा था, जो वहां के अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है उनकी मिलीभगत इसमें रही होगी। लेकिन अब जो पूछताछ चल रही है तो फिलहाल अब क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आया है? देखिए, जिस तरह से ये पूरी जानकारी सामने आई और राष्ट्रीय बाल आयोग के जो अध्यक्ष हैं जिनको आप सुन भी रहे थे, उनकी टीम ने और साथ ही साथ राज्य बाल आयोग की टीम ने संयुक्त रूप से यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की थी। महिला बाल विकास विभाग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बाल आयोग के जो अध्यक्ष हैं। और पलक ये देखना दिलचस्प होगा कि महिला बाल विकास विभाग जो है पिछले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनके पास ही था। तो क्या वो अपनी ही सरकार, क्योंकि राष्ट्रीय बाल आयोग के वो अध्यक्ष हैं और बीजेपी से जुड़े भी हैं, अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जो मौजूदा बाल आयोग महिला बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया इस पूरे मामले पर। और जिस तरह से ये चल रहा है कि 6 साल से 18 साल की बच्चियों को सड़क से सेफली रखना चाहिए था, केवल एक तरह से बच्चियों के गायब होने का मसला नहीं, इसमें दूसरा एंगल भी सामने आ रहा है कि जो मिशनरी जो है, जो संस्था चला रहा है, ईसाई मिशनरी का है, तो धर्मांतरण का मामला भी सामने आ सकता है। इस तरह की जानकारी है, उसकी जांच अब पुलिस को करनी होगी। तो परवलिया थाना क्षेत्र जो है भोपाल में जरूर आता है, लेकिन राजधानी का ग्रामीण इलाका है। राजधानी से 30 किलोमीटर के आसपास की इसकी दूरी है, तो वहां पर ये पूरी कार्रवाई को एक तरह से छुप के अंजाम दिया गया। लेकिन बाल आयोग की नजर में ये आ गया है और उम्मीद हम ये करते हैं, क्योंकि मोहन सरकार है और जिस तरह से सख्ती के साथ इन चीजों से निपटा जा रहा, तो बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। अखिलेश, कुल मिलाकर आने वाले समय में इस पूरे मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना, इसको हम समझ सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।